नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट की तैयारी हमें कैसे करनी है। आप लोग वीडियो पूरा देखें और जो यहां पर मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है और वैसे ही आगे फॉलो करना है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इसी तरह के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों ने सिलेबस देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स का न्यू वाला एआईसीटी के अकॉर्डिंग। उसमें आप लोगों ने देखा होगा पूरे सिलेबस को 4 यूनिट में कन्वर्ट किया गया है और 4 यूनिट में पहली यूनिट आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर कवर करती है। अगर हम पुराने पेपर देखें 5 साल के तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही पेपर हुए हैं। कौन कौन से? नवंबर 2022 और जून 2022। और दोनों पेपर के आधार पर यहां पर मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो दोनों पेपर में पूछे गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने इस लास्ट 5 ईयर के पेपर से उठाए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को भी समझेंगे और कैसे हमें तैयारी करना है वह स्टेप बाय स्टेप में चलने वाला हूं। तो जैसे हम लोग तैयारी करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे ही हमें तैयारी करना है और वैसे ही क्वेश्चन जो यहां पर मैंने लगा के रखे हैं बिल्कुल सेम वे में जैसे हम लोग तैयारी करते हैं। सिर्फ आपको यहां पर क्या करना है, सिर्फ देखना है और जो मैं यहां पर समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। ये लॉ ऑफ परफेक्ट गैस से ही हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्ट करते हैं तैयारी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया एक बार, लेकिन फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया जो लॉ होते हैं इंपॉर्टेंट लॉ, वाइल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। मतलब सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया। मतलब आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि 2 बार पूछा गया है। अब यहां पर बात आती है नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आप बिल्कुल शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर कहां से करते हैं हम, सिस्टम एंड इट्स टाइप से। कहां से करते हैं? आपने पढ़ा होगा सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम देख, अगर 2 साल के लास्ट 2 साल के हम पेपर देखें तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो जरूरी नहीं कि इस पर क्वेश्चन अब आगे नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको तैयारी करना है। सबसे पहले गैस के लॉ पढ़ना है, इसके बाद हम सिस्टम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक साइकिल पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में, लेकिन आपने पढ़ा होगा स्टेट और प्रोसेस। ये भी थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लास्ट दोनों पेपर में, तो जरूरी नहीं इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते हुए चलना है। तो यहां पर हम साइकिल भी पढ़ेंगे, स्टेट भी पढ़ेंगे और प्रोसेस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एंथैल्पी पे। यहां पर आप दिख रहा है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी। इसके साथ एक बार और जुड़ता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिर्फ बेसिक हमें इसकी डेफिनेशन तैयारी कर लेना है। तो ये सब कुछ आप लोग वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इनको और अच्छे से पढ़ लें। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसी मेरी पढ़ाई होती है वैसे ही आपको करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि इंपॉर्टेंट सभी लोग पढ़ते हैं। पाथ फंक्शन दिख रहा होगा, एंड पॉइंट फंक्शन, एंड पॉइंट फंक्शन, पाथ एंड पॉइंट फंक्शन। क्योंकि पाथ फंक्शन पर अगर क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है आगे पॉइंट फंक्शन पर पूछा जा सकता है। तो पाथ एंड पॉइंट फंक्शन दोनों पे ही हम क्या क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। इसके अलावा दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें अच्छे से पढ़ के रखना है। इसके अलावा यहां पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन और स्किप हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब ये क्या बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वो क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते ही हैं ऑलरेडी। हो सकता है आप कई लोग लेटर एंट्री के स्टूडेंट है वो डिप्लोमा में भी पढ़ के आए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये सब पढ़ते हुए चलना है क्योंकि इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग कहां पहुंचे, अब देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा लगता है हर बार पूछा जाता है और पहले भी पूछा जाता था जब आप लोग डिप्लोमा कर रहे थे, तो ये भी हमें रट लेना है।
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा मैं ऊपर लाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लगा फर्स्ट लॉ, इतना समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ पर पहुंचते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉर्मल डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन ये प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। ऑलरेडी पूछा गया है, तो मैंने पूरा का पूरा जैसा पूछा गया वैसा क्वेश्चन यहाँ पर ला के रखा है। तो हमें इसका प्रूफ भी देखना है और स्टेटमेंट भी पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर रखे ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आपको पता चल रहा होगा क्योंकि ये बार बार पूछे गए। लेकिन जो बीच बीच में मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया सिस्टम एंड इट्स टाइप्स हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हो गया, स्टेट और प्रोसेस हो गया, पॉइंट फंक्शन हो गया, इन पे जरूर ध्यान दें। अब नेक्स्ट क्या, देखो यहाँ पर लिखा ये वाला क्वेश्चन देखें, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो जो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें आप देखेंगे इसकी एप्लीकेशन, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया, एडियाबेटिक प्रोसेस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी। आइसेंट्रोपिक जो हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई, इसके अलावा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गई और हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई, इन पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो जरूरी नहीं कि उन पर नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी आप लोग, हमें पता है ये तो बेसिक है, इतना तो पढ़ के वैसे भी जाएंगे तो आपसे फंस जाएंगे। अब प्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो ये सब उसी के अंदर आ जाएंगे जो हमारी एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गई, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गई। तो ये भी हमें पढ़कर जाना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं मैं। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही शामिल किया गया। तो फर्स्ट जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम शुरुआत होगी, कोई भी शुरुआत करेगा तो सबसे पहले क्या पढ़ता है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमें आना ही चाहिए, तो आप याद ऑलरेडी करेंगे और जो थ्योरी एग्जाम में भी पूछा गया तो इसको भी आप तैयारी कर लें। फिर आता है पीपीएम जो मेथड है फर्स्ट और सेकंड, इसको भी पढ़ना है हमें। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैसे हम जानते हैं, ये तो ऐसा लगता है बार बार पूछा जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो स्टेटमेंट रहते हैं, उनको उन पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड एक केल्विन स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमने लिखे हुए हैं अपने मन से लिखे पुराने पेपर से सारे टॉपिक उठाए हुए हैं, तो आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा। और ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इतने तो हमें करना ही है। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल, बेसिक कंसेप्ट कार्नोट साइकिल के जो भी इसके पीवी डायग्राम है, टीएस डायग्राम है, उनके आधार पर पूरी वर्किंग समझ लेना। फिर आता है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट इंजन, हीट पंप, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो सीओपी भी आ जाएगी। तो इस तरह ये तीनों टॉपिक आ जाते हैं। इन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं देख लें। थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चले जाएं। और जिन्हें सब्सक्रिप्शन लिया है उनको भी मैंने ये सब प्रोवाइड करा दिए, नहीं करा दिए तो करा देंगे। पीडीएफ के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए जो भी स्टूडेंट चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कैसे पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्टों के कंबाइंड कोर्स बनाया है, उस पर मैंने काफी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया। पूरे सब्जेक्टों की जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इनकी सिर्फ 399 रुपए में आप 5 सब्जेक्ट की कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिए वीडियो की, उस वीडियो को पूरा देख लें। कोई प्रॉब्लम आती तो हमारा नंबर है ये वाला 9229667775, इस पे व्हाट्सएप पर इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पहला चैप्टर एक क्वेश्चन आता दिमाग में, कितने नंबर का पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन नंबर लगभग 28 नंबर तक कवर करता है। कितने नंबर तक? 28 नंबर। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जो अगर पहला चैप्टर विथ न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 28 नंबर पक्के होते हैं। अब न्यूमेरिकल इसमें कहां से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दिमाग। इस चैप्टर से लगभग 0 to 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने? 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आते हैं, 3 तक पूछे आते हैं। तो 2 तो आप कंफर्म समझ लें। पहला आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दूसरा आता है कार्नोट साइकिल के कंसेप्ट होंगे, हीट इंजन, जो देख रहा है हीट इंजन, या फिर जो रेफ्रिजरेटर लिखा है ये रेफ्रिजरेटर पर रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप पर, दोनों पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड वाला, पहला होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। मैं न्यूमेरिकल वैसे बहुत सारे सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन स्पेशल अभी मैं और करवाऊंगा। बिल्कुल वह न्यूमेरिकल जो पिछले एग्जामों में पूछे गए और उसी तरह के और पूछे जा सकते, वो भी, उसकी आप चिंता ना करें।
पहले आप यहाँ पर ये समझ लें, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से दो पूछे जा सकते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और दूसरा हीट इंजन जो कार्नोट साइकिल कंसेप्ट है उससे, या फिर रेफ्रिजरेटर से। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। अब सेकंड चैप्टर की जैसे आप शुरुआत करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्योर सब्सटेंस या फेस इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो सेकंड क्वेश्चन में ऐसे है कि आपको मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन याद करना है जो पूछे गए हो। जहां पर मैं बताऊंगा यहाँ पर इसको याद कर लें। फिर मोलर चार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ लें, क्योंकि इस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना देता है। तो इसको मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको समझा दूं आपको अच्छे से। इस पर वीडियो नहीं बनाया है मैंने, तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो बहुत जल्दी इस पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब आती है स्टीम टेबल के। स्टीम टेबल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप या तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वहां से पढ़ना सीख लें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आप जो भी साधन हो आपका बुक वगैरह क्यू वगैरह वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में पढ़ने हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स चाहिए तो हमारे पास मिल जाएंगे, और क्यू भी चाहिए तो उसमें इंग्लिश में रहते हैं और अजीब तरह से थ्योरी रहती है जो आपको समझ में भी नहीं आई। ड्राइनेस क्वेश्चन पर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर भी ध्यान रखें। जिस तरह के जो क्वेश्चन पूछा गया किस तरह का पूछा गया वो यहाँ पर लिखा है। जो इसके नोट्स होंगे वह मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब है एंथैल्पी ऑफ ड्राइनेस सिस्टम। अब है क्या होता है वेट, ड्राई और सुपर हीटेड स्टीम। कौन सी? सुपर वेट स्टीम, जो ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। ये तीनों का जो फॉर्मेशन है पूरा डायग्राम है, और स्टीम फॉर्मेशन का डायग्राम। जब आप स्टीम फॉर्मेशन का पूरा डायग्राम तैयार करेंगे, उसको समझेंगे, तो उसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पूछे गए वह बन जाएंगे। पहले तो जनरेशन ऑफ स्टीम ये तो समझ ही जाएंगे। इसके अलावा इसमें 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं यहाँ पर बता दूं। एक तो लेटेंट हीट पर बनता है, तो लेटेंट हीट जब आप इसको समझेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप वहीं से समझ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लेटेंट हीट हो गया, और सेंसिबल हीट ये लिखा देखो, सेंसिबल हीट, ये भी आप समझ जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, और यहीं से कवर होंगे जो स्टीम जनरेशन से वेट स्टीम क्या होती है, ड्राई स्टीम क्या होती है, और सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। इनको विथ फॉर्मूला याद करना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वह इसी पर पूछा जाता है, जहां पर वेट स्टीम, ड्राइनेस, फ्रिक्शन ये सब निकालने को आता है। न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए वैसे इसके, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखो वही क्वेश्चन मैंने कहा था, जैसे मैं कहता हूँ वेट स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, मतलब एक बार सिर्फ एक वीडियो देखेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे। जो नहीं बनेंगे वो ऊपर में टिक कर चुका हूँ, स्टीम से रिलेटेड बन जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये दिख रहा है आपका, एंथैल्पी ऑफ एयर वेपर मिक्सर। ठीक है, फिर एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 आईएमपी, वो है ट्रिपल पॉइंट, दिख रहा होगा, ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। इनको आप सेपरेट भी तैयार करें और इनका डिफरेंस भी याद कर लें, क्योंकि इस पर किसी ना किसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा? लास्ट वाला। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एक, और ये एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। सिर्फ 14 नंबर तक का क्वेश्चन कवर करेगा ये चैप्टर। कितने का? 14 नंबर का चैप्टर कवर करेगा, ध्यान रखें। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तैयार कर ले। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनको तैयार कर लें। अब चलते हैं हम थर्ड चैप्टर की ओर। थर्ड चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम में पूछा गया हो या नहीं पूछा गया, लेकिन हमें सबसे पहले ऑटो साइकिल, कौन सी? ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, इसकी जो भी पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम विथ थ्योरी अच्छे से तैयार कर ले। विथ फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो या फिर वर्क डन का फॉर्मूला हो, या जो मीन इफेक्टिव प्रेशर उसका फॉर्मूला, ये सब कुछ अच्छे से तैयार कर ले दोनों साइकिल का। समझ गए होंगे, क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आएंगे, वह आपसे बनना चाहिए। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस तरह के पूछे आएंगे वो मैं अभी वीडियो डालूंगा सेपरेट, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे इस पर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब थ्योरी क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए वो यहाँ पर लिखा है, जैसे कि साइकिल क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल साइकिल एंड एक्चुअल साइकिल में क्या होता है, फिर जो इंजन की इफिशियंसी होती है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग टाइप से। तो जो भी हमारी साइकिल्स हैं उसकी जो इफिशियंसी है उनमें कंपैरिजन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉर्मल सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, जो इफिशियंसी कंपैरिजन पर किस तरह क्वेश्चन पूछाएंगे उस पर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा मैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। थ्योरी तो मैं प्रोवाइड कराने ही वाला हूँ पीडीएफ में, तो उसकी आप चिंता ना करें। यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको सब कुछ मिलेगा बिल्कुल। अब मतलब थर्ड सेम जो बीटेक है उस पर पूरी तरह हमारा फोकस है।
मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, तो जब भी इसका फॉर्मूला वगैरह याद करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी उसका छोटा डेरिवेशन होता है, ये लिखा है एक्सप्रेशन मतलब होता है डेरिवेशन। जैसे मैं बता चुका हूँ इसका डेरिवेशन मतलब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वह इन दोनों साइकिल को बहुत अच्छे आपको वैसे ही पढ़ना, तो ये वैसे ही कवर हो जाएगा। फिर आता है ऑप्टिमम प्रेशर रेशो ऑफ मैक्सिमम नेटवर्क आउटपुट इन आइडियल ब्रेटन साइकिल, मतलब इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेटन साइकिल पे, लेकिन फिर भी आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं। फिर आता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा आईएमपी मतलब अलग टाइप से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो न्यूमेरिकल आपको करना है ऑटो साइकिल डीजल साइकिल की, जो हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाता है। थ्योरी क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको कर लेना है, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल की जो भी विथ थ्योरी और डेरिवेशन तैयार कर लेना। तो ये क्वेश्चन में आराम से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर से 2 पूछे जाएं या फिर 1 पूछा जाए तो कवर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर। तो ये लास्ट चैप्टर है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आईएमपी क्वेश्चन, इस पर कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी आईएमपी है। तो इसके सारे कंसेप्ट थर्ड लॉ के, इसको आप पहले अच्छे से तैयार करना है। इस पर भी वीडियो मैंने नहीं बनाई, इस पर भी मिलेगी आपको 1-2 दिन के अंदर ही मिलेगी। तो थर्ड लॉ के बेसिक कंसेप्ट पे आप अच्छे से तैयार करना है। ऊपर लिखा आपको एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस। एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस क्या होती है, इसको आप अच्छे से रट लें और समझ लें। फिर आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्रोसेस, ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन प्रोसेस। ये लिखा हायर हीटिंग वैल्यू एंड लोअर हीटिंग वैल्यू क्या होती है फ्लूइड की, और एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। कम से कम आपको इतने क्वेश्चन तो आपको इसके अंदर रखना ही है थ्योरी वाले। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है आपसे बने ही नहीं, क्योंकि मैं आपको जो भी है सच्चाई बता देता हूं। तो आप इसकी कम से कम जो थ्योरी है वो अच्छे से रख लें। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बता चुका हूं, आप सोच रहे होंगे इतने सारे क्वेश्चन क्यों लिखे, इतने सारे नहीं लिखे, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए। 5 इयर्स के मैंने लास्ट के पेपर लिए, वहां से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन है, इसलिए आप टेंशन न लें, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको ही आपको याद करना है जो यहाँ पर लिखे। सभी टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेंगे, इसकी आप टेंशन न लें, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन न लें, सभी पे वीडियो मिलेंगे। बस कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की, जैसा मैंने बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।